सो फाइनली हमारा यूसीएल जर्नी यहीं पे खत्म होता है एंड इट इज ओवर फॉर अस. Congratulations to Inter Milan. They really deserve this win and best of luck for the upcoming game against Barcelona in the semi-final. भाई देखो यार, मैं मतलब आज के इस मैच के बाद अपने प्लेयर से मैं बहुत बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ. मतलब उन लोगों ने जिस तरीके से आखिरी मोमेंट तक अपना बेस्ट दिया है, आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयज. मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपना बेस्ट दो, उसके बाद रिजल्ट हमारे फेवर में आए, अगर ना आए चलेगा भाई. बट यही जो एक्सपेक्टेशन था, जिस तरीके से एस्टन विला ने कल हमें दिखाया था, उसके पहले भाई डॉर्टमुंड ने दिखाया था, तो मैं एक सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस में एक्सपेक्ट कर रहा था एंड मेरे बॉयज ने भाई कमाल कर दिया है. अपना बेस्ट गेम भाई डिलीवर किया है. आई नो कि भाई हाँ, और भी बेहतर हम कर सकते थे. बहुत सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स थे, कुछ प्लेयर्स अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारे मिस्टेक्स हम कर रहे थे एंड कंपनी के भी कुछ डिसीजंस है जिस को लेकर सवाल उठाया जा सकता है. बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू, मतलब इन सब चीजों को, इन सब मुद्दे को लेकर बात करने का ये सही मोमेंट नहीं है भाई. एंड अभी मतलब बहुत टाइम है. ऑफ कोर्स हम यूसीएल एग्जिट मिल चुका है, सिर्फ और सिर्फ बुंदेसलीगा पे फोकस करना है एंड हम सोचेंगे. मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा, ऑफ कोर्स बात करूंगा. ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करके जा रहा हूं, नहीं, मैं बाद में जाकर ऑफ कोर्स बात करूंगा इन सारे टॉपिक्स को लेकर, बट अभी नहीं भाई. देखो यार, सिंपल सी बात है, तुम इंटर जैसे टीम के अगेंस्ट अगर तुम अपने गलतियों को सुधारोगे नहीं तो फिर भाई तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, और हमें मिल रहा है भाई. जिस तरीके से हमने काउंटर्स पे कंसीड किए, जिस तरीके से हमने बैक टू बैक 2 गोल कॉर्नर पे कंसीड किए, भाई दिस हर्ट्स मैन, दिस रियली रियली हर्ट्स. एंड ठीक है, एक तरफ ये चीज मतलब ठीक है, हम सबको पता था, हमारे दिमाग में एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था कि भाई हाँ, हमें एक अर्ली एग्जिट मिल सकता है इस फिक्सचर में. हम थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर्ड थे, तो उतना भी ज्यादा बुरा लग नहीं रहा है. एंड हाँ, बहुत सारे फैंस बहुत ज्यादा होप करके बैठे थे कि हाँ, कोई ना कोई स्टेप अप करेगा एंड भाई मे भी एक कमबैक हो जाएगा. उन लोगों को बुरा लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे बुरा तब लगा जब मैच खत्म होने के बाद थॉमस मुलर रो रहा था. जब मैच खत्म होने के बाद थॉमस मुलर फैंस की तरफ बाय बोल के निकल गया टनल के अंदर, तब जाकर मुझे बुरा लगा. अरे मुझसे नहीं देखा गया यार. मैं बचपन से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया हूँ इस लेजेंड की वजह से. मैंने बायर्न को फॉलो करना स्टार्ट किया है इस लेजेंड के वजह से. एंड मैंने जर्मनी को ही फॉलो करना स्टार्ट किया है सिर्फ और सिर्फ थॉमस मुलर की वजह से. एंड फाइनली थॉमस मुलर रिटायर कर रहा है. आई मीन जर्मनी से तो पहले ही रिटायर कर चुके हैं एंड मे बी यूसीएल का यही लास्ट गेम था थॉमस मुलर का. दिस थिंग इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस गेम भाई, कि हम फिर से और नहीं देख पाएंगे थॉमस मुलर को. एंड मुझे मेरा मतलब दिल दुखा है सबसे ज्यादा उस मोमेंट पे जब थॉमस मुलर रो रहा था एंड कंसोलेशन मतलब दे रहे थे सब उसको. ये चीज सबसे ज्यादा दर्दनायक है एक थॉमस मुलर फैन के लिए, एक बायर्न फैन के लिए. आई नो कि हाँ, कल हम जीत सकते थे या और भी अच्छा, अगर कुछ बेटर परफॉर्मेंस हम देते, अगर इसको चेंज करते, अगर उसको खिलाते. आई नो, बट क्या फायदा यार, क्या फायदा. अब इन सब चीजों को लेकर बात करने का कोई फायदा नहीं है. अगर हम जीत जाते तो फिर नोबडी विल आस्क, मतलब कोई भी सवाल नहीं उठाता. लेकिन अभी सब रेडी है भाई सवाल उठाने के लिए. तो मैं सच में नहीं चाहता हूं कि यार ये सब सवाल अभी उठाया जाए. तुम्हें याद होगा शायद से कि मैंने जब इंटर ट्रांसफर विंडो खत्म हुआ था, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे मैंने बोला था कि हमारा क्लब सीरियस नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्वाड डेप्थ है हमारा, इसके साथ हम कैसे मूव ऑन करेंगे मुझे नहीं पता. एक मैंने वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया था इस पे, किस तरीके से हमने विंटर ट्रांसफर विंडो में कोई भी साइनिंग्स नहीं किया एंड अपने स्क्वाड डेप्थ की तरफ एक बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया. मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था. तब तुम लोगों को शायद लगा नहीं था कि हाँ उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स थे. बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे ऐसे मिले थे. बट अल्टीमेटली तुम लोगों को पता चल चुका है कि भाई हमारे बेंच पे वो क्वालिटीज है ही नहीं जो आकर इंस्टेंट मैच पे बदलाव ला सकता है. एंड यही प्रॉब्लम है, यही स्क्वाड डेप्थ का प्रॉब्लम है. और यही बोर्ड को अब समझना चाहिए कि भाई अगर हमें टॉप लेवल पे खेलना है, अगर हमें टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलना है, तो फिर भाई हमारे स्क्वाड को और भी अच्छे तरीके से बिल्डअप करना पड़ेगा. जस्ट सिंपली लुक एट इंटर का स्क्वाड. इंटर का तुम स्क्वाड देखो, उनका स्क्वाड का डेप्थ देखो, एंड जस्ट लुक एट अस.
भाई ठीक है यार, तुम भूल जाओ, तुम इस सीजन के बारे में भूल जाओ। लेट्स टेक कि भाई 2020 में जब हम चैंपियंस लीग जीते थे, उस टाइम पे जो हमारा स्क्वाड था, तुम बस एक बार गूगल करो एंड उस स्क्वाड को देखो, क्या डेप्थ था, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा भाई कि भाई अगर कोई बंदा अच्छा नहीं खेले, इंस्टेंट उसको चेंज करो एंड भाई किसी दूसरे बंदे को लेकर आ सकते हैं हम, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमारा बेंच वार्मर भी जितने लोग थे उन पे भी हम ट्रस्ट कर पाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई नो कि बहुत सारी इंजरीज है, आई नो कि भाई एवरीथिंग वाज अगेंस्ट अस, बट स्टिल यार इन सब चीजों में ना थोड़ा बहुत बेहतर चीज मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बायर्न बोर्ड से एटलीस्ट। बट इन हमारे बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि ना, वी आर सफिशिएंट, ये टीम सफिशिएंट है यूसीएल के लिए। एंड यही मतलब ये जो जिद्दी वाला मोड है ना बायर्न बोर्ड का, यही मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। आई डोंट नो कि अभी क्या स्टेप अप करेंगे, अभी क्या डिसीजंस मेकिंग होंगे। आई होप कि भाई रियली मतलब उन लोगों का आंख अब खुले, उन लोगों का अब जागने का टाइम आ चुका है। एंड आई रियली होप कि भाई चेंजेस हो, इस बोर्ड पे चेंजेस की सख्त जरूरत है ना, अदरवाइज भाई हमारी टीम ना तो भाई सरवाइव कर पाएगी ऐसे टीम्स के अगेंस्ट। भाई सिंपल बात है, हमारे प्लेयर्स ने ना अपना बेस्ट दिया है, जितना भी रिसोर्सेस था हमारे पास, कंपनी ने उन सबको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया है, बट स्टिल ये सफिशिएंट नहीं था। एंड ऑफ कोर्स कैसे सफिशिएंट हो पाएगा भाई, इस टीम में वो स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है। सो ठीक है यार, ये मतलब ब्लेम गेम खेलने का टाइम नहीं है। आई नो मैंने पहले ही बोला है, फिर भी मैंने ब्लेम डाल दिया, मतलब जिसको डालना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो कि भाई तुम लोग किसी प्लेयर को ब्लेम करोगे, किसी प्लेयर को टारगेट करोगे, इसको सैक करो, उसको सैक करो। नहीं यार, सैकिंग पे मत जाओ, पहले अपना दिमाग मतलब ठंडा करो, फिर भाई 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ एंड सोचो कि हमारा जो बोर्ड मेंबर्स का जो डिसीजंस मेकिंग है, क्या तुम सच में उनसे सेटिस्फाइड हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग एक यूसीएल टीम को बिल्डअप कर रहे? नहीं यार, नहीं यार, तुम भी एग्री करोगे मुझसे अगर तुम धीरे से टाइम लेकर अगर तुम सोचोगे तो। एनीवेज भाई, किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए, हमने पूरा साल भाई इस मामले को भाई मतलब डिस्कस की है, किस तरीके से खिलाना चाहिए, किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, हमने पूरा साल इन सब चीजों को लेकर बात की है। एंड आई रियली डोंट थिंक कि मुझे फिर से वही सेम चीजें दोहराना चाहिए। ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया, अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा बुंदेसलीगा, क्योंकि बुंदेसलीगा ही एकमात्र ट्रॉफी है जिसको हम अचीव कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप भी है, बट वो बाद में आएगा। अभी फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए बुंदेसलीगा पे। एंड किसी भी तरीके से 5 गेम बचा है, उन 5 गेमों में से 3 गेम हमें जीतना है, बस 3 गेम हम जीतते, बुंदेसलीगा सिक्योर करते, हैरी केन को अपना पहला ट्रॉफी देते हैं एंड थॉमस मुलर को अपना लास्ट ट्रॉफी देते हैं। दैट्स ऑल भाई, यही खत्म होना चाहिए, यही इंटेंशन होना चाहिए, यही मेंटेलिटी होना चाहिए। अब हम कोई और एक्सक्यूज नहीं डाल सकते कि हाँ यूसीएल गेम है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, स्क्वाड को रेस्ट देना पड़ेगा, इसको रेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, अब कोई झंझट नहीं है भाई, सिंपली अपना बेस्ट 11 उतारो, सिंपली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करो। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट फ्रॉम माय टीम। एनीवेज भाई, बुंदेसलीगा के जितने भी टीम्स थे वो सब एलिमिनेट हो चुके फाइनली, मतलब डॉर्टमुंड भी एलिमिनेट हो चुका है, हम भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट एटलीस्ट डॉर्टमुंड ने भी बहुत ही बेहतरीन फाइट दिया है, हमने भी बहुत ही बेहतरीन फाइट दिया है। एंड आई नो कि भाई लोग बात नहीं करेंगे, लोग हमारे इस कमबैक के बारे में बात नहीं करेंगे जो ऑलमोस्ट हो गया था। लोग अभी भी मतलब ज्यादा प्रेफर करेंगे कि वह इंटर ने किस तरीके से अचीव कर लिया इतना बड़ा सक्सेस, बट ये इंटर के लिए बड़ी बात नहीं थी भाई, ये सच में हमारे लिए बड़ी बात थी कि हम इतना दूर इतना डीप इस मैच को लेकर गए। ये हमारा क्रेडिट है, इस क्रेडिट को हमें मिलना चाहिए। बट आई नो पीपल विल से कि भाई ये इंटर का ब्रिलियंट मास्टर क्लास था, इंटर का डिफेंसिव मास्टर क्लास था, बट अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे ध्यान से मैच में, हाँ ऑब्वियसली इंटर वर द बेटर साइड, मतलब फ्यू फेजेस में उनका जो डिफेंसिव ब्लॉक है अमेजिंग है, बट स्टिल वी हैव पुश्ड देम। भाई हमने बहुत ज्यादा पुश किया है उन लोगों को एंड हमने मौका निकाले हैं। बट आई नो कि पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अस, बट इट्स ओके यार, इट्स ओके, हम खुश है, इसी से खुश है। बट एटलीस्ट कल मैच के खत्म होने के बाद ट्विटर जब मैंने ओपन किया, मुझे बहुत सारे चीजें दिखी जो कि मतलब फैंस एक्चुअल में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं,
जो कि मतलब इतने सालों में नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में वो सब गलतियां अब सामने आ रहे एंड वो सब चेंजेस अब फैंस एक्चुअली चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं बात करूंगा उन सब चीजों को लेकर, बट नॉट इन दिस वीडियो। ऑब्वियसली इनके इसके बाद वाले वीडियो पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली मैं बहुत खुश हूं कि हमारे टीम के जितने भी वेल विशर्स है वो लोग चाहते हैं कि भाई चेंजेस चाहते हैं। उन लोगों को अब दिख रहा है कि भाई कुछ प्लेयर्स है जिनको नहीं रहना चाहिए इस क्लब में। उन लोगों को दिख रहा है कि भाई हाँ कुछ प्लेयर्स है जो लोग रियली रियली डिजर्व नहीं करते ये टीम। सो आई नो कि भाई तुम लोगों को भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट इट्स ओके, नाम नहीं लूंगा, बट ठीक है। दूसरे किसी वीडियो में इस चीज को लेकर भाई डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में आलोचना करेंगे। एंड इस वीडियो को भाई यहीं पे खत्म करते हैं यार। देखो यार, मेरा भी मूड अच्छा नहीं है, तुम लोगों का भी मूड अच्छा नहीं है, एंड ऑफ कोर्स भाई किसका मूड अच्छा रहेगा अगर अपना टीम इतना नजदीक आकर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर भाई बुरा सबको लगता है। मुझे भी बुरा लग रहा है एंड ज्यादा से ज्यादा बुरा लग रहा है थॉमस मुलर के लिए, क्योंकि हम और नहीं देख पाएंगे भाई। ये जो लास्ट क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है एंड ये जो कुछ बचा कुचा गेम्स होने वाला है बुंदेसलिगा का, भाई आई जस्ट वांट कि भाई देख लो यार, आंखें भर के देख लो, क्योंकि इसके बाद तो और नहीं देखने को मिलेगा। एनीवेज, मैं अपने टीम को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। हमारे प्लेयर्स ने एकदम आखिरी दम तक फाइट किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, आई एम प्राउड ऑफ माई प्लेयर्स। वी विल बाउंस बैक भाई, और भी अच्छे तरीके से हम अपने स्क्वाड को और भी बढ़िया तरीके से इंक्रीज करेंगे एंड स्क्वाड डेप्थ के बारे में सोचेंगे। यही मैं होप करता हूँ। मैं बस होप करता हूँ कि हमारे बोर्ड मेंबर्स के आंखें अब खुलेगी एंड बस ऐसे ही बस कॉन्टेस्ट में लाते रहूंगा तुम लोगों के लिए एंड ऐसे ही जनरल मुद्दे को जो कि प्रॉब्लम्स है इन सब को लेकर बात करता रहूंगा। एनीवेज गाइज, इस वीडियो को मैं और नहीं खींचना चाहूंगा। यू नो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इट्स ओके यार, जस्ट थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा शांत हो जाओ। ठीक है, जो कुछ भी हो गया सो हो गया। अब इन सब चीजों को लेकर भाई बताने पे ऐसा नहीं होगा, मतलब क्रिटिकल होने पे ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जो हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, बस यही करना है। लेट्स जस्ट फोकस ऑन बुंदेसलीगा एंड उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप, दैट्स ऑल भाई। एनीवेज भाई, नेक्स्ट सारे वीडियोस पे फिर से हमारे जो दिक्कतें आ रही है उन सब को लेकर डिस्कस करेंगे, उन सब को लेकर बातचीत करेंगे एंड इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डोंट लूज होप यार, ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट बी क्रिटिकल एंड बी प्राउड। भाई एटलीस्ट प्राउड हो जाओ यार, हमारे प्लेयर्स ने जो फाइट दिया है इसके लिए एटलीस्ट प्राउड हो जाओ। आई नो कि भाई कुछ प्लेयर्स है ऐसा जिनके ऊपर प्राउड होने का कोई हक नहीं है हमारा, बट स्टिल you know what I mean. Anyways, Mia San Mia, we will bounce back stronger. Mia San Mia.